मैं ये मानता हूं कि जब हम भारत की एआई समिट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम भारत के युवाओं के भविष्य को रिजेक्ट कर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी मजाक उड़ा रही है भारत के एआई समिट का, तो हम भारत के युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। कुलदीप कुमार, आर यू अगेंस्ट इंडियाज यूथ? आप भारत के यूथ के खिलाफ हैं? आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए अमीश भाई, सबसे बड़ी दिक्कत तो आपकी यही है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, उनके कृत्यों के खिलाफ बोले, उनकी कमियां गिनाने पे आए, उनको जगाने पे आए, तो आप कहते हो ये भारत के खिलाफ आप मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ है, आप मजाक उड़ा रहे हैं भारत के एआई समिट का। पाकिस्तान आपके चले नेता जाना मजाक उड़ा रहे हैं, चाहिए। ये बंद करिए। अब ये देश भूलेगा नहीं है, याद रखेगा। मजाक किसने बनाया है? मजाक तो अमीश भाई किसने बनाया है एआई समिट का? मजाक उन्होंने बनाया है, जैसा आपने भी बताया कि 20 कंट्री के लोग दिल्ली में आ रहे हैं, और आज जब दिल्ली में वो आ रहे हैं, आने के बाद उनको क्या व्यवस्था है वहां पे, उनको क्या व्यवस्थाएं वहां पे मिल रही हैं? आप डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हो, उस वहां पर एआई समिट में यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की धज्जियां उड़ाई जा रही है वहां पे, आपको जानकारी है? वाईफाई की सुविधा नहीं है वहां पर, आपको जानकारी है? टॉयलेट वहां गंदे पड़े हुए हैं, आपको इसकी जानकारी है? पूरी अव्यवस्था वहां पर फैलाने का काम किया गया। ये मैंने किया, इंटरनेट की सुविधा वहां पर नहीं है। किसने बेइज्जती करवाई हिंदुस्तान की? किसने बेइज्जती कराई इंडिया के यूथ की? देश की भाजपा की सरकार कराने का काम कर रही है, भारत की सरकार कराने का काम कर रही है, उन्होंने कराने का काम किया। दूसरी बात ये, जितना खर्चा एआई समिट पे किया गया, अगर सही मायने में एआई समिट पे वो पैसा खर्च किया जाता तो वो बहुत बेहतर होता, लेकिन वो पैसा प्रधानमंत्री जी का चेहरा चमकाने पे, उनके जगह जगह बोर्ड लगाने पे खर्च किया गया। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं, लोगों के स्टॉल बंद करा दिए जाते हैं, जिन्होंने पैसे देके स्टॉल में आए थे उनको बाहर खड़ा कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री की फोटोग्राफ के लिए पूरा पैसे खाली करा दिया जाता है। हम बेइज्जती करवा रहे हैं, हम बेइज्जती करवा रहे हैं। अरे एक मिनट अमीश भाई उत्तर देने दीजिए। दीप्ति कुछ कहना चाहती है। दीप्ति वहां जानकारी उनको क्यों नहीं दी गई? कुलदीप वहां जी, जानकारी उनको क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि इंडिया की बेइज्जती हो रही है इस एआई समिट से? दीप्ति तनेजा, ये जो बाकी पेंट करने की कोशिश है, क्या ये युवाओं के साथ खेलना नहीं है? क्योंकि मैंने कई इंटरनेशनल नेम्स की बात करी, मैंने प्रोफेसर स्टीव हैके का बात करी। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपना कोई प्रोजेक्ट वहां पे लेके आए तो उसको क्यों नहीं चेक किया गया? जवाब दीप्ति तनेजा, आपका रिप्लाई। इतने बड़े समिट की तैयारी की गई होगी ना। कुलदीप जी, आप बोल चुके हैं, मुझे आपकी बात का जवाब देने दीजिए। बोलिए। अमीश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये भारत की बेइज्जती नहीं है, ये भारत का समय है। और अव्यवस्था की बातें कौन कर रहे हैं? 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई और वहां पे एक दिन पहले पुल टूट जाता है, वहां पे खिलाड़ियों को अनहाइजीनिक कंडीशन मिलती है, वो अव्यवस्था की बात कर रहे हैं। 2014 में जब इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पीड होता है, वो मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। और सिलिकॉन वैली जो हमारी कर्नाटका बेंगलोर में है, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, वो अव्यवस्था की बात कर रहे हैं। और जो प्रोटोकॉल की बात कुलदीप जी आप कर रहे हो, प्रोटोकॉल आपसे बेहतर कौन जानता है कि एक एक्स सीएम जो आज की डेट में सीएम भी नहीं है, कितनी पुलिस कर्मी अपने साथ पंजाब में लेके जाता है, इसमें तो आप मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो बेहतर है। और जहां तक रही बात विवेक, आपने पूछा था कि 20% अब पहली बार बोल रही है, 20-25 मिनट बोलने की 2 मिनट 20% लोग ही केवल ऑडियो साउंड। ओके दीप्ति तनेजा, आपने विवेक बोला 20% लोग ही यूज कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी डिजिटल इंडिया का डेटा आप लेकर आते हो। 87% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूजिंग डिजिटल मीडिया। इनका डेटा वही है जो ईवीएम वाला डेटा है, चाहते हैं। बिल्कुल ईवीएम वाला डेटा है, 99% ट्रांजैक्शंस वहां से हो रही हैं। अब बात करते हैं एआई की। आप लोग शायद एआई को समझे ही नहीं हो। सबसे पहले जो टिक 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 करते हो ना, एक्सेप्ट ऑल जीपीए कुछ भी यूज करते हो, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूंगी, एक्सेप्ट ऑल करते हो ना, तो अपना डेटा आप यूएस कंपनीज को बेच रहे हो। जीपीयूज जो एआई समिट के तहत आने वाले हैं, उसकी आप लोगों को कोई परवाह नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहे हो आप। क्या उसकी कॉस्ट होती थी, क्या उसकी पेनिट्रेशन की बात हम कर रहे हैं? योटो डेटा सर्विसेज से। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है टॉयलेट कैसा साफ नहीं था, यहाँ पर बात हो रही है फलानी चीज ऐसी नहीं थी। आई अंडरस्टैंड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं रही होंगी जिसको खुद अश्विनी वैष्णव ने आके बोला कि कल से बेहतर, हाँ पहले से बेहतर करेंगे। लेकिन क्या कारण, मतलब हम अपने घर में एक आयोजन कर रहे हैं, एक अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, उसको सेलिब्रेट करने की बजाय उसमें हाहाकार मचाने में हम योगदान दे रहे हैं। ये क्या लॉजिक है? इससे कुलदीप कुमार आप कौन सी आपकी नेतागिरी चमक जाएगी, कौन सा चुनाव आप लोग जीत जाएंगे? बताइए। हमारे घर में एक सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और उसमें हाहाकार मचाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। आपका योगदान कुछ नहीं है इसके अंदर,
आपका कोई योगदान नहीं है इसके अंदर, लेकिन अमीर आप भाई, सिर्फ हाहाकार मचा रहे हो। आप कह रहे हो इंडिया को बैड नेम मिले इससे, आप कह रहे हो कि भारत ने अच्छी व्यवस्था नहीं करी है, इंडिया को बैड नेम मिले। दैट इज योर ब्लूप्रिंट, दैट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया। और वो भी अमीश होल्ड ऑन दैट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया। कुलदीप कुमार जी, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं कि सरकार इतना बड़ा एआई समिट कर रही है और सरकार व्यवस्था ही नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार के पास केवल उन्हें प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाना था, मोदी जी का हर जगह चेहरा चमकाना है। अरे चेहरा मत चमकाइए, उन लोगों की फोटो वहां लगाइए जिनसे बच्चे कुछ सीख के जाएं, जिनसे कोई इनोवेटिव आइडिया लेके जाएं, जिनसे प्रेरित होके जाएं। ऐसे लोग आपको लग रहा है नहीं ले रहे प्रधानमंत्री जी को एआई के बारे में आपको लग रहा है क्या वहां से पता कोई आइडिया नहीं ले है? रहा। आप बुक फेयर के अंदर जाते हो, वहां प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी फोटो लगा देते हो। प्रधानमंत्री जी कितने उपन्यास लिख दिए देश के अंदर, आप बताइए। आप हर जगह फोटो चमकाएंगे, अरे कहीं तो मानिए ना, कहीं तो राजनीति खत्म करिए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आप अव्यवस्थाओं पे बात नहीं करना चाहते हो। आप इस पे बात नहीं करोगे कि वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने प्रोजेक्ट को चेक किया, अब वो प्रोजेक्ट कैसे प्रेजेंट हुआ वहां पर। ओके, गौरव भाटिया, your reply to कुलदीप कुमार। चाइना का रोबोट लाके वहां लाके कुत्ता लाके खड़ा करने का काम किया, हमने करने का काम किया क्या? हमने किया, हमारे पास सरकारी जिम्मेदारी है। ओके, वो डॉगी स्टाइल रॉबर्ट था, रॉबर्ट ही था वो। ओके, जवाब देखिए, गौरव भाटिया। अरे रुकिए एक मिनट, वो चाइना का था बस। देखिए आप मेक इन इंडिया बनाना चाह रहे थे, अब आप शांत रहेंगे कुलदीप जी। और मेक इन इंडिया का शेयर ना चमकारा लुधियाना में रखा हुआ, उठवा लो उसको वहां से। कुलदीप जी शांत। मैं अपनी बात, कुलदीप आप ऐसे तो ना थे, क्या हो गया? सत्ता से बाहर क्या गए, इस तरह से बीच में बोलने लगे? आप तो ऐसे ना थे, अच्छे आदमी थे आप। देखिए, एडवर्टाइजिंग बजट की बात वो कर रहे हैं। दिल्ली में जो सरकारी शौचालय थे ना, यूरिनल के सामने अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी होती थी, तो आदमी कहता था यार यूरिनल के सामने फोटो लगा प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। जितना बजट शिक्षा का नहीं होता था, उससे ज्यादा तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा को उद्घाटन भी खुद ही करने जाते हैं बीच में। वो काम भी प्रधानमंत्री। एक सेकंड मुझे एक देखिए कुलदीप कुमार, आप लगातार बोले, अभी बात कर रहे थे। गौरव भाटिया आपके बीच में नहीं बोले। गौरव भाटिया आपकी टर्न है, बोलिए आप, आपके पास 50 सेकंड है। देन कुलदीप जी, आई विल गिव यू चांस, फेयर चांस। दूसरी बात अमीश भाई, टॉयलेट की करी इन्होंने। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, टॉयलेट बिल्कुल बढ़िया है, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हैं, लेकिन हां एक कमी है अमीश भाई, मैं मानता हूं। शीश महल जैसे सोने की टॉयलेट की सीट हम नहीं लगवा पाए। हम ऐसा देश नहीं है जो सोने की टॉयलेट सीट लगाए, ये हमारी गलती है। इनके शीश महल में लगी होती थी, जनता ने लात मारी, अब ना टॉयलेट सीट है ना टॉयलेट आ रहा है। तीसरी बात, इन्होंने वाईफाई की करी नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप कल मेरे साथ चलिए और एक कुलदीप भाई को भी ले चलिए, वहां भारत के सर्विस प्रोवाइडर वाईफाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, अगर कोई हेड ऑफ स्टेट वहां जाएगा, आपको पता है जैमर्स लगाए जाते हैं। जब जैमर्स लगाए जाते हैं तो इंटरनेट सर्विस सस्पेंड हो जाती है। अब उसको ये कमी बताते हैं। प्लीज शांत कराइए अमीर भाई, लगातार बोल रहे हैं कुलदीप जी। कुलदीप भैया तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। कुलदीप जी का तो ऐसा बिल्कुल था ही नहीं व्यवहार, पता नहीं क्या हो गया, बेचारे कैसे बौखला गए। अच्छा सुनो, कुलदीप भैया वो भारत का संविधान पन्नी से तो निकाल लो, पढ़ लो उसे, वो पन्नी में है बेचारा, भारत के संविधान में पन्नी में रखा हुआ है, पढ़ते ही नहीं है भारत का संविधान। पन्नी से निकाल लो, देख लिया पीछे है भारत का संविधान, पता नहीं अंदर कागज हो या ना हो।